हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो सिक्स्थ क्लास, आज की क्लास में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सबसे बेसिक तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। देखते हैं किस तरीके से। बात की जाए एलसीएम की, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो उन सब में सेम हो, मल्टीप्लाई जो उसको डिवाइड कर सके, उसके फैक्टर बना सके। मल्टीप्लाई का हिंदी में बोलते हैं गुणज। ओके, एलसीएम हो जाएगा ऐसी सबसे छोटी इकाई या संख्या जो सभी गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे पास गिवन नंबर है उनसे डिवाइड हो जाए, वो होगी हमारी एलसीएम। किस तरीके से, अब देखो। अब बात करते हैं कि सबसे छोटे 2, 3 और 4 का एलसीएम सोचिए। अगर हम 2, 3 और 4 का, अब एक ऐसा नंबर देखो सबसे छोटा जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी और 4 से भी। अब देखो सबसे इनसे ऊपर बात करते हैं हम 6 या 8 की। 8 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट C से नहीं होगा। ओके, फिर बात करें हम 10 की। 10 देखो 4 से भी नहीं डिवाइड होगा, ओनली 2 से डिवाइड होगा, 3 और 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं 12 की। देखो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। 12 एक सबसे छोटा नंबर है जो 2, 3 और 4 से डिवाइड हो सकता है। अब बात करेंगे कि 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, इजी था। अब बात करते हैं मेथड। कौन कौन से हम मेथड यूज करते हैं एलसीएम को निकालने के लिए। एलसीएम को निकालने के लिए 2 मेथड्स यूज किए जाते हैं। नंबर 1 मेथड डिवीजन मेथड, जो कि सबसे आसान होता है डिवीजन मेथड। सेकेंड होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की बात की जाए तो इसमें फैक्टर निकाले जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं समझाती हूँ आपको डिवीजन मेथड। देखो, सबसे पहले बात करेंगे डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड में एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। हमारे पास है एक नंबर 12, 30, 40। हमें इनके एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इनके अंदर एक ऐसा नंबर देखेंगे जो कि प्राइम नंबर हो और इनसे डिवाइड हो सके। हमेशा इनके प्राइम नंबर्स होंगे जो इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड में हम सिंपली निकालेंगे डिवाइड करके 12, 30, 40 इस तरीके से। हमेशा जो कंफ्यूज करने वाली चीज होती है, जो क्वेश्चन को आते हुए गलत करती है, वो होती है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता है कि हम सबसे पहले डिवाइड किससे करें। वो क्वेश्चन को आसान करने के लिए कर देंगे बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड। नहीं, हमें सबसे पहले लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। लोवेस्ट नंबर में सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 6 जा 2 15 जा 2 20, फिर फर्दर आगे फिर जाएगा 2 पे। 2 3 जा 2 15 जा 2 10 जा। 2 पे फिर जाएगा क्योंकि 10 तो होगा डिवाइड, ये सेम रहेंगे। 2 5 जा 10। अब देखो 2 पे आगे जाएगा, नहीं 2 पे नहीं जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा। 2 के बाद तो 3 आता है, 3 पे जाएगा। 3 1 जा 3 5 जा 5 एज इट इज रहेगा। अब ना 2 पे जाएगा, ना 3 पे, ना 4 पे, ये जाएगा 5 पे। 5 फिर 1 पे, फिर 1 पे। अब देखो ये प्राइम नंबर पे ही क्यों जाते हैं, प्राइम नंबर पे क्यों जाते हैं। 2 3 5 7 11, क्योंकि जो इनके बीच में प्राइम नंबर नहीं है। 4 आया हमारे पास, 6 आया। जो 4 और 6 का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी नंबर 4 और 6 से डिवाइड होगा, वो 2 से भी तो होगा ना। हमेशा इनके जो फैक्टर आएंगे वो प्राइम नंबर में आते हैं, इसी वजह से। ठीक है,
अब देखो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा हो जाएगा 0, 2 4 टू जा 20, 120। सो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, सो 120 एक ऐसा नंबर होगा जो 12 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी और 40 से भी डिवाइड होगा। ओके, इसी तरीके से हमें निकालने हैं जितने भी हमारे पास नंबर हमारे से पूछा जाए एलसीएम निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट डिवीजन मेथड। अगर हम बात करें अब सेकंड मेथड की, सेकंड मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर निकालना। सो सबसे पहले हम उनके फैक्टर निकाल लेंगे। देखो वही नंबर थे हमारे पास 12, 30, 40, इन सब का एलसीएम निकालना। क्यों ना हम इन सब के अलग अलग फैक्टर कर ले। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। सो 12 के फैक्टर आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अगर अब 30 के करें, 2 15 जा, 2 पे नहीं जाएगा, अब 3 पे जाएगा, 3 5 जा, सो 5 पे जाएगा, 3 5 1 जा। अब हमारे पास 30 के फैक्टर आए 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 1। 40 फिर बचा हमारे पास, 2 से करते हैं, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। सो 40 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, सो फैक्टराइजेशन करते टाइम पे हम इनकी पावर बना लेते हैं। ये कितने, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू में 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1। सबसे पहले लेंगे हम हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर है हमारे पास 2 की पावर 3। उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 की पावर हाईएस्ट कितनी, 1 ही है। फिर 5 की पावर 1 ही है। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 3 एज इट इज, 5 की पावर 1 5 ही होगा। सो 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। अब देखो हमारे पास एलसीएम कितना आया इस कंडीशन में, 120। पीछे अगर हमने डिवीजन मेथड से निकाला था तब भी हमारे पास 120 आया था। ठीक है, सो ये हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। इसीलिए मैंने सेम एग्जाम्पल उठाया था ताकि क्लियर हो जाए, आंसर सेम आए। ओके, सो इस तरीके से हमें फैक्टर निकालते हुए करना है। और जो हमारा प्रीवियस मेथड था वो डिवीजन का मेथड था, जो हमें सीधा डिवाइड करके जितने भी फैक्टर दे रखे उनसे फिर कॉमन निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से आया होगा समझ, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा सबसे कॉमन ऐसी यूनिट लेनी है जो कि मिनिमम यूनिट हो, सबसे मिनिमम यूनिट हो, जो भी हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा गिवन नंबर हैं उनको डिवाइड कर सके, उनका फैक्टर बन सके। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे उनके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो। ठीक है, इसीलिए इसका अदर नेम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवीजर जो हमारे पास गिवन नंबर है उनको डिवाइड कर सके। देखो भाई, इसके भी फर्दर 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वही डिवीजन मेथड, सेकंड होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। सो अगर डिवीजन मेथड की बात की जाए यहाँ पर, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिवीजन मेथड को। देखो फर्स्ट है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अंदर हमें सबसे पहले डिवाइड करना है। वही एग्जांपल उठाते हैं हम। चलो थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर लेते हैं अब की बार। ये ले लेंगे 24, ये 30, ये 40 ले लेंगे। ओके, इस तरीके से ले लेंगे। अब हमें ये 2 नंबर उठाने हैं। सबसे पहले इन 2 नंबर को उठाएंगे और डिवाइड कर देंगे सिंपली।
24 से डिवाइड कर देंगे 30 को। करो 24 1 जा 24, रिमाइंडर बचे 6। अब जो ये 6 रिमाइंडर बचा है हमारे पास, इससे डिवाइड करेंगे 24 को। जब तक हमारे पास 0 नहीं आती तब तक हमें डिवाइड करना है। 6 4 जा 24, ठीक है, 0 आ गया मीन्स। अब जो ये वाला नंबर आया है हमारे पास, ये क्या होगा, HCF होगा किसका, 24 और 30 का। ओनली 24 और 30 का HCF आया है कितना, 6, बट हमारे पास तो 40 भी है। ओके, सो अब जो ये 6 बचा था, इससे डिवाइड कर देंगे 40 को। 6 6 जा 36, हमारे पास 4 बचा। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे ये 6 को। 4 1 जा 4, फिर हमारे पास रिमाइंडर 2 बचा। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे इस वाले 4 को। सो 2 2 जा 4, तो 0 बचा। अब देखो हमने 24 से 30 को डिवाइड किया और 6 से फिर 40 को, मीन्स हमने तीनों को डिवाइड किया है, डिवाइड कर दिया हमने। अब हमारे पास सबसे लास्ट में जिससे 0 आया है हमारे पास रिमाइंडर, वो क्या है, 2 है। दैट मीन क्या हो जाएगा, इन तीनों का HCF हो जाएगा अब 2। सो 2 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 24 को भी, 30 को भी और 40 को भी डिवाइड करें। ओके, अब इनसे डिवाइड नहीं होंगे, वो ये डिवाइड करेंगे। ओके, सो 2 एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा। ये था हमारा HCF निकालने का डिवीजन मेथड। अब बात करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि सबसे आसान होता है। डिवीजन मेथड थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, लेकिन सबसे आसान होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। HCF निकालने का सेकंड मेथड होगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर वही हम एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल थे 24 30 और 40। सेम उसी तरीके से इनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 24 के डिवाइड कर देंगे सिंपल, 2 से जाएगा 12, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। सो 24 के हमारे पास फैक्टर आए 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 1। इसी तरीके से 30 को डिवाइड कर देंगे, 2 से 15 जा, 2 पे नहीं जाएगा 3 पे जाएगा, 3 5 जा 5 1 जा। सो 30 क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 की बात करें, 40 के निकालते हैं सेम इसी तरीके से डिवाइड करके, 2 20 जा 2 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, सो इन सब में एक कॉमन लेंगे। देखो 2 सब में कॉमन है, 2 के बाद 3 देखना सब में है, नहीं नीचे वाले में नहीं, 5 ऊपर वाले में नहीं है, तो खाली कॉमन क्या आया हमारे पास, इन सब में 2 आया। सो 2 क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 24 30 एंड 40। इन सब का HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से निकालना था। आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी है। उसमें आप डिवाइड करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम कौन से को डिवाइड करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेथड नहीं बता रखा तो आप फैक्टराइजेशन मेथड ही अडॉप्ट करेंगे। सबसे बेसिक होता है और सबसे इजी होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे LCM और HCF। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ अगर आप सीख लोगे निकालना तो आगे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच क्लासेस को देखने के लिए। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स।